जय श्री कृष्णा। प्रिय मित्रों, हमारे चैनल पर आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, दुनिया में सबसे ज़्यादा सुंदर कौन, स्त्री या पुरुष? मित्रों, आज मैं आपके लिए बहुत ही रोचक और भावुक कहानी लेकर आया हूँ। मित्रों, कहते हैं परमात्मा की लाठी में आवाज़ नहीं होती, पर चोट बहुत लगती है। उसकी लाठी जिस जिस पर पड़ती है वो या तो सुधर जाता है या तो दुनिया छोड़कर चला जाता है। अच्छे अच्छे का गर्व चूर चूर हो गया। इस धरती पर बड़े से बड़े अभिमानी हुए। किसी को अपने रूप का गुमान था, किसी को बल का था, किसी को धन का गुमान था, किसी को ज्ञान का, किसी को अपने पद का गुमान था, किसी को अपने नाम का था। पर जब परमात्मा की मार पड़ी तो सबका गुमान मिट्टी में मिल गया। राजा को रंक बनाने वाला और रंक को राजा बनाने वाला उसकी मार के आगे टेढ़ा से टेढ़ा सीधा हो गया। इसलिए हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि ईश्वर ने हमें जिस विशेष गुण से नवाजा है उसका उपयोग जन कल्याण के लिए होना चाहिए, ना कि अभिमान के लिए। उस गुण को अपनी ढाल बनाकर किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहिए, किसी की निंदा या अपमान नहीं करना चाहिए, वरना ये तो आप जानते ही हैं कि एक दिन उसे भी कहीं ना कहीं नीचा देखना पड़ सकता है। प्रिय मित्रों, कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों से एक निवेदन करना चाहूँगा कि आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मित्रों, महान कहानीकार मुंशी प्रेमचंद्र का नाम तो सुना ही होगा, जिनकी रचनाएं हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। किताबों के माध्यम से उनकी एक कहानी से मैं आपको रूबरू कराता हूँ, जो आपको बहुत अच्छा सबक देकर जाएगी। मित्रों, किसी एक गांव में एक विशाल नाम का लड़का रहता था। परमात्मा ने उसे सुंदर रूप से नवाजा था। वो अभी युवा ही था, जवानी के पहली सीढ़ी में कदम रख चुका था, और ये तो आप जानते ही हैं कि ये अवस्था कितनी रौनक भरी होती है। मन रूपी घोड़ा सुंदर सुंदर फूलों पर बैठना चाहता है। विशाल के लिए स्त्री ही सबसे सुंदर वस्तु लगती थी। सुंदर स्त्रियों को देखकर उसका मन अपने बस में नहीं रहता था। उसकी दृष्टि में सुंदर स्त्री ही संसार में फैली हुई कोमलता, मिठास और सजावट की प्रतिमूर्ति थी। जबान पर स्त्री के नाम आते ही उसकी आंखें जगमगा उठती थी, कान खड़े हो जाते थे। ऐसा लगता था जैसे किसी रसिक ने सुंदर गाना सुन लिया हो। जैसे ही स्त्री के आकर्षण के बारे में पता चला, तब से ही उसने अपने लिए एक सुंदर स्त्री को मन में ही कल्पना करके उसकी मूर्ति को बिठा लिया था। हर नौजवान का यहाँ सपना रहता है कि उसकी होने वाली पत्नी ऐसी होनी चाहिए, इतनी सुंदर हो, ऐसा रंग रूप हो, ऐसा यौवन हो। सब अपनी अपनी कल्पना अनुसार अपने लिए एक सुंदर युवती की तस्वीर बनाकर अपने हृदय में बसा कर रखते हैं। चाहे लड़की हो या लड़का, सब अपने लिए कल्पनाओं में एक सुंदर राजकुमार या राजकुमारी बनाकर रखते हैं। कल्पनाओं में तो व्यक्ति सुंदर चीज ही सोचता है, चाहे वो स्वयं कितना ही कुरूप क्यों ना हो। विशाल बाबू भी हर समय एक सुंदर लड़की की तस्वीर बनाकर रखते थे। सोचते थे कि मेरे होने वाली पत्नी बहुत सुंदर होगी। उसका बदन फूलों की तरह कोमल होगा, कोयल जैसी बोली होगी, हिरनी जैसी चाल होगी, चांद की जैसी सुंदर मुखड़ा होगा। शरीर का ढांचा एकदम मन को मग्न करने वाले होगा। इस तरह वो अपनी जीवन संगनी के बारे में कल्पना करता रहता था। धीरे धीरे वो वक्त भी आ गया। स्कूली शिक्षा पूरी हुई, उसके लिए रिश्ते आने लगे। एक दिन विशाल बाबू के मामा उसके लिए एक रिश्ता लेकर आए। शादी तय हो गई। विशाल बाबू ने अपने घर वालों से कहा कि वो पहले लड़की को देखना चाहते हैं। यदि लड़की उसे पसंद आएगी तभी वो विवाह करेगा। तब उसके मामा ने कहा, बेटा, लड़की की ओर से तुम बेफिक्र हो जाओ। लड़की हमारी देखी हुई है, लड़की वाकई में बहुत सुंदर है। मामा के मुख से लड़की की प्रशंसा सुनकर विशाल बाबू ने सोचा, चलो यदि मामा कहते हैं तो लड़की सुंदर ही होगी। उसने शादी के लिए हामी भर दी। विवाह की तिथि नजदीक आई। बड़ी धूमधाम से बारात लेकर गए। विवाह का मुहूर्त हुआ तो वधू आभूषणों से सजी हुई मंडप में आई। विशाल बाबू की नजरें वधू की ओर थी। घूंघट में चेहरा तो दिखाई नहीं दिया, केवल हाथ पैरों की उंगलियां दिख रही थी। मेहंदी की रंग से सजे हुए हाथ पैर बहुत सुंदर लग रहे थे। उन्हें देखकर ही विशाल बाबू अपने मन में फूले नहीं समाए। सोचने लगा, जब दुल्हन की हाथ पैरों की उंगलियां इतनी सुंदर है तो दुल्हन तो सुंदर होगी ही। अब विवाह कार्यक्रम संपन्न हुआ। वधू की विदाई हुई। डोली में बैठकर दुल्हन ससुराल को जाने लगी। विशाल बाबू की व्याकुलता बढ़ती जा रही थी। वो ये सोच रहे थे कि एक बार दुल्हन का चेहरा देखने को मिल जाता तो संतुष्टि हो जाती। चलते चलते रास्ते में कहारों ने पालकी रोकी और जलपान करने लगे।
इतने में विशाल बाबू को मौका लग गया। वे चुपके से पालकी के पास गए। दुल्हन अपना घूंघट हटाकर पालकी से बाहर झांक रही थी। तभी विशाल बाबू की निगाह दुल्हन के चेहरे पर पड़ती है। चेहरा देखकर विशाल बाबू को ऐसा लगा जैसे चोरों ने उसको लूट लिया हो। वो दुल्हन सुंदर नहीं जिसकी उन्होंने कल्पना की थी। वो वर्षों से जिस रूप की कल्पना करते आ रहे थे वो बिल्कुल ही उसके उलट। चौड़ा मुंह था, चपटी हुई नाक थी, फूले हुए गाल थे। वो एकदम देखने में कुरूप थी। रंग तो गोरा था पर छवि एकदम भयानक। मित्रों, एक बात बता दूं, रंग चाहे कितना ही सुंदर हो, गोरा चिट्टा हो, पर रूप की कमी कभी पूरा नहीं कर सकता। दुल्हन का कुरूप चेहरा देखकर विशाल बाबू की सारी खुशी नष्ट हो गई। वे मन ही मन कोसने लगे कि इस बला को मेरे ही गले पड़ना था। दुनिया में इसे और कोई नहीं मिला। उन्हें मामा पर बड़ा गुस्सा आ रहा था। उन्होंने लड़की की तारीखों की पुल बांधकर उन्हें शादी के लिए राजी किया था। सोचने लगे, अगर इस समय मामा यहाँ होता तो मैं उससे लड़ बैठता। अब तो विवाह हो चुका है, अब क्या हो सकता है। मेरे सारे अरमानों पर पानी फिर गया। इस कुरूपा से मैं कैसे बोलूँगा, कैसे इसके साथ जीवन काटूंगा। इसे तो देखने से ही घृणा उत्पन्न होती है। ऐसी भयानक कुरूप चेहरे वाली स्त्रियां भी मौजूद है, मुझे तो आज पता चला। हे भगवान, क्या तुम्हें मेरे ऊपर ही ये वज्र गिराना था। दुनिया में कितनी सुंदर सुंदर आंख वाली, नाक वाली, कान वाली स्त्रियां हैं, लेकिन मेरे लिए यही कृपा ढूंढ कर रखी थी। मित्रों, वो अपनी किस्मत को कोस रहे थे। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उसने विवाह नहीं किया बल्कि नरक में घुस गया हो। मित्रों, घर पहुंचकर विशाल ने एक चिट्ठी के द्वारा अपने ससुर को खूब खड़ी खोटी सुनाई। मामा को खूब फटकारा, अपने माँ बाप से झगड़ने लगा। जब इतने पर भी शांति नहीं मिली तो घर छोड़कर कहीं भागने का विचार बनाने लगा। उसे अपनी पत्नी पर गुस्सा भी आता और दया भी आती कि इस बेचारी का क्या दोष है। इसने जबरदस्ती तो मुझसे विवाह नहीं किया है, लेकिन ये दया भाव भी उसके मन की घृणा को हटा नहीं सका। वो जैसे ही अपने पत्नी को देखता उसका मन घृणा से भर जाता। पत्नी अपने पति को रिझाने के लिए नए नए काम करती, अच्छे से अच्छे कपड़े पहनती, तरह तरह से बालों को बांधती, घंटों शीशे के पास खड़े होकर श्रृंगार करती। लेकिन विशाल बाबू के मन में कोई परिवर्तन नहीं आया। वो दिल से चाहती थी कि मैं पति को प्रसन्न करूं, उनकी सेवा करूं, उनके मन की घृणा को दूर करूं। तो वो पति को प्रेम करने के लिए अवसर खोजती थी, लेकिन पति को उसके रंग रूप से इतनी नफरत थी कि वो हमेशा पत्नी से बचा बचा घूमता रहता था। अगर कभी आमना सामना हो भी जाता तो विशाल के मुंह से ऐसी जली कटी बातें निकलती कि वो बेचारी पत्नी रोती हुई चली जाती थी। मित्रों, एक लड़की अपने सभी सगे संबंधी को छोड़कर पति के घर आती है सिर्फ पति के लिए। यदि वो भी पत्नी को भाव ना दे तो उस बेचारी का मन कैसे लगेगा, कैसे वो अकेली अपना समय काटेगी। यही हाल विशाल बाबू की पत्नी की थी। वो अपने आप को दर्पण में देखकर खूब रोती थी। कहा जाए, किससे कहे, कभी अपने आप को कोसती थी कि हे भगवान, मुझे सुंदर क्यों नहीं बनाया। उधर पति महोदय 8-8 दिन तक घर नहीं आते। वो पर स्त्रियों में अपना मन लगाने लगे। वो ये भूल जाना चाहते थे कि उसका विवाह हो गया है। उसका चरित्र भ्रष्ट होने लगा। बेचारी पत्नी घर पर बैठी पति के दर्शन को तरसती थी। पति ने घर पर जाना छोड़ दिया। वो पूरे दिन अपने दोस्तों के साथ घूमता रहता था। पत्नी जब कभी अपने पति को घर से बाहर झरोके से देख लेती तो तरप तरप कर रह जाती। एक दिन विशाल बाबू जब खाना खाने घर पर गए तो पत्नी ने पूछा कि अब तो आपके दर्शन भी नहीं होते, मेरी वजह से आपने घर भी आना छोड़ दिया है। पति ने मुंह घुमाकर उत्तर दिया, क्या बताओ, नौकरी की तलाश में इधर उधर भागना पड़ता है, इसलिए घर पर नहीं आ पाता। पत्नी बोली, मैं जानती हूँ अब घर पर क्यों नहीं आते हो। तुम्हें मेरा चेहरा बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम एक काम क्यों नहीं करते, तुम किसी डॉक्टर से मेरा सूरत क्यों नहीं बनवा देते। मैंने सुना है डॉक्टर चेहरा बदल देते हैं। पति ने कहा, क्यों व्यर्थ की बात कर रही हो, जो भगवान नहीं कर सका वो मनुष्य क्या खाक करेगा। पत्नी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, अजी ये बात आपको सोचनी चाहिए थी कि भगवान की गलती की मुझे सजा क्यों दे रहे हो। कुरूप तो भगवान ने मुझे बनाया है, तुमने मुझे दूध से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया है। संसार में चाहे कितनी भी कुरूप लड़कियां क्यों ना हो, फिर भी उसे कुंवारी नहीं बैठाया जा सकता। उसे दूसरे के घर जाना ही होता है। उसका भी कहीं ना कहीं विवाह हो ही जाता है, पर उसका पति भले ही उसे ना चाहे, लेकिन दूध से मक्खी की तरह निकाल कर नहीं फेंकता। पति पत्नी पर झुंझलाता हुआ वहां से चला गया। वो पूरे दिन दोस्तों के साथ सैर सपाटा करता था।
रात को भी घर नहीं आता था। पत्नी चिंता में बीमार पड़ गई, लेकिन विशाल बाबू उसे देखने तक के लिए नहीं आया। वो ये चाहता था कि ये मर जाती, कम से कम गले की आफत तो टल जाती, फिर कहीं से देखभाल कर अपना दूसरा विवाह कर लेता। इस तरह से वो पत्नी से अलग अलग रहने लगा। अब तो वासनाओं के भंवर के जाल में उलझ गया था। धन की बर्बादी करने लगा, सुंदर युवती में अपना मन को रमाने लगा। विषय भोगों में लिप्त होकर धन बल बुद्धि को क्षीण करने लगा। धीरे धीरे विशाल का चेहरा पीला पड़ता गया, शरीर भी क्षीण होने लगा, पसलियों के हड्डियां दिखने लगा, आंखों के नीचे गड्ढे पड़ गए, चेहरे का रंग उड़ गया था। किसी भयंकर रोग के लक्षण लग रहे थे। एक दिन उसकी पत्नी बरामदे में लेटी हुई थी। कई दिनों से उसने पति का चेहरा नहीं देखा था। उसने डरते डरते किसी के हाथों बुलावा भेजा। सोचने लगे आएंगे तो वैसे भी नहीं, कहने में क्या जाता है। किसी ने जाकर विशाल को बताया कि तुम्हें तुम्हारी पत्नी ने बुलाया है। आज उसके मन में कुछ दया का भाव था। वो जाकर अपनी पत्नी के सामने खड़ा हो गया। पत्नी ने पति के चेहरे को देखा तो चौंक पड़ी। विशाल बहुत कमजोर हो चुका था। विशाल पहचानने में नहीं आ रहा था। पूछने लगी तुम भी बीमार हो क्या? तुम तो मुझसे ज़्यादा कमजोर हो गए हो। विशाल कहने लगा जिंदगी में रखा ही क्या है जिसके लिए जीने का फिक्र करूं। जवाब दिया चिंता करने से कोई इतना कमजोर नहीं हो जाता। तुम्हें कोई बीमारी है, तुम इसका इलाज क्यों नहीं कराते? मित्रों, इतना कहकर पति का दाया हाथ पकड़कर चारपाई पर बैठा लिया। विशाल ने भी अपने हाथ छुड़ाने का प्रयास नहीं किया। उसका स्वभाव आज नम्र था। उसकी बातों में क्रोध और अकड़ नहीं थी। उसकी आंखों में आंसू थे। विशाल ने कहा मेरी दवा अब मेरी मौत है। मैं अब अधिक दिन तक नहीं जीऊंगा। मुझे किसी भयंकर रोग के लक्षण लग रहे हैं। डॉक्टरों ने भी यही बताया है। मुझे इस बात का बड़ा अफसोस है कि मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया है। मुझे क्षमा करना। कभी कभी बैठे बैठे मुझे मूर्छा आ जाती है। मित्रों, इतना विशाल कह ही रहा था कि अचानक उसके हाथ पैर कांपने लगे। पूरे शरीर में सनसनी सी दौड़ गई। मूर्छित होकर चारपाई पर गिर पड़ा। हाथ पटकने लगे, मुंह से लार निकलने लगा, पूरा शरीर पसीने से तर्क हो गया। पति के बिगड़ते दशा को देखकर पत्नी अपनी बीमारी भूल गई। काफी दिनों से वो भी बीमार चल रही थी। वो एकदम फुर्ती से उठी और अपने पति को चारपाई पर लिटाया और उसके मुंह पर पानी के छींटे मारने लगे। कभी पंखा करती, परंतु विशाल ने आंखें नहीं खोली। शाम होते होते विशाल का मुंह टेढ़ा हो गया था, अंग शून्य पड़ गया। उसे हिलाना तो बहुत बड़ी बात थी, मुंह से आवाज भी नहीं निकल रही थी। मित्रों, वो मूर्छा नहीं थी, उसे फालिस मार गई थी। फालिस के भयंकर रोगी की सेवा करना कोई आसान काम नहीं है। पत्नी पूरे तन मन से पति की सेवा में लग गई। वो अपनी बीमारी को भूलकर पति की सेवा करती रही। 15 दिनों तक विशाल की हालत बहुत गंभीर रही। पत्नी पूरे दिन पूरी रात पति को थामे बैठी रहती थी। उसके लिए परहेज वाला आहार बना कर देती थी। उसे गोद में लिटाकर दवा पिलाती थी। उसके इशारों को ध्यान से समझती थी। उसको स्वयं बुखार होता, दर्द से सर फटा रहता, फिर भी वो अपने कष्ट को भूलकर पति की जिम्मेवारी के साथ देख रेख करती थी। धीरे धीरे उसके हालत में कुछ सुधार आया। उसका दाहिना पैर तो कुछ लुंज पड़ गया था। वो जब बोलता तो मुंह से तोतली आवाज निकलती थी। सबसे बुरी दशा तो उसके सुंदर चेहरे की हो गई थी। चलने फिरने की ताकत नहीं थी। एक दिन उसने शीशे में अपना टेढ़ा मुंह देखा। ऐसा क्रूप आदमी उसने जीवन में कभी नहीं देखा था। उसे लगने लगा था कि ईश्वर ने उसे उसके कर्मों की सजा दी है। वो अपनी पत्नी से धीरे से बोला कि मुझे ईश्वर ने मेरे गुरूर की सजा मुझे दे दी है। वास्तव में ये मेरी बुराई का बदला है जो मैंने तुम्हारे साथ किया। अब तुम भी मेरे चेहरे को देखकर घृणा से मुंह फेर कर मुझसे उस दुर्व्यवहार का बदला ले लो जो मैंने तुम्हारे साथ किया था। पत्नी ने पति से प्यार से कहा, सुनो जी, मैंने तो तुम्हें अभी भी उसी नज़रों से देखती हूँ। मुझे आप में कोई फर्क दिखाई नहीं देता। विशाल बोला, वाह, मेरा मुंह बंदर की तरह हो गया और तुम्हें कोई फर्क नहीं लगता। इस चेहरे को लेकर मैं घर से बाहर कभी नहीं जाऊंगा। ईश्वर ने सचमुच में मुझे कठोर दंड दिया है। मित्रों, बहुत प्रयास किया, कई डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन विशाल का चेहरा ठीक नहीं हुआ। उसका चेहरा भयानक लगता था, देखकर आदमी डर जाए। वो चलने फिरने लगा था, पर चेहरा ठीक नहीं हुआ था। मित्रों, पत्नी ने देवी की मन्नत मांगी थी कि मेरा पति ठीक हो जाए, चलने फिरने लगे तो मैं देवी की पूजन कराऊंगी। आज उसका पति चलने फिरने लगा तो उसने देवी की पूजन की तैयारी की। आज उसी की पूजा का उत्सव था। पूरे मोहल्ले की सुंदर सुंदर स्त्रियां सज धज कर उसके घर आई। गाना बजाना हो रहा था। विशाल की पत्नी से गांव के महिलाओं ने पूछा, अरे बहन, अब तो तुम्हें अपने पति का मुंह देखकर अच्छा नहीं लगता होगा। पत्नी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, नहीं बहन, मैं चेहरा नहीं देखती,
चेहरा भले ही अच्छा ना लगता हो, लेकिन मुझे उसके बदले में पति की आत्मा मिल गई है जो उससे कहीं बढ़कर है। प्रिय मित्रों, उधर विशाल कमरे में बैठा अपने दोस्तों के साथ ताश खेल रहा था। उसके दोस्तों ने कहा, आज तो तुम्हारे घर में पूरे गांव की सुंदर सुंदर स्त्रियां आई है, इनमें तुम्हें सबसे ज़्यादा सुंदर स्त्री कौन सी लगती है? विशाल ने अपनी पत्नी की ओर इशारा करते हुए कहा, मुझे तो वही स्त्री अच्छी लग रही है जो थाली में फूल सजा रही है। दोस्त लोग कहने लगे, अरे भाई, लगता है तुम्हारी सूरत क्या बिगड़ी है, अब तो तुम्हारी नज़र भी बिगड़ गई है। मुझे वो स्त्री सबसे ज़्यादा बदसूरत मालूम पड़ रही है। विशाल ने जवाब दिया, भाई, वो तुम्हें बदसूरत इसलिए लग रही है कि तुम उसका शरीर देख रहे हो और मैं उसका आत्मा देख रहा हूँ। दोस्तों ने कहा, अच्छा तो यही तुम्हारी पत्नी है? विशाल ने जवाब दिया, हाँ, यही देवी मेरी पत्नी है। मुझे उस पर गर्व है। दुनिया की सबसे खूबसूरत स्त्री भी मेरे लिए वही है। मनुष्य शरीर से कभी सुंदर नहीं होता जब तक उसकी आत्मा सुंदर ना हो। शरीर तो परिवर्तनशील है, समय के साथ बदलता रहता है, पर आत्मा सदैव एक सी रहती है। आत्मा से प्यार करने वाला सबसे सुंदर इंसान होता है। चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, अपने सुंदर रूप के गुमान में कभी किसी कुरूप का तिरस्कार मत करना, वरना परमात्मा की लाठी पड़ेगी तो सारा रूप का गुरूर उतर जाएगा। शंकासुर के पुत्र अघासुर की तरह उसने भी ऋषि अष्टवक्र का मजाक उड़ाया था। तब ऋषि अष्टवक्र ने उसे श्राप देकर अजगर बना दिया था। मित्रों, यही परमात्मा की अदालत का न्याय है। कर्म की सजा भोगनी ही पड़ती है। प्रिय मित्रों, यहाँ कहानी अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जय श्री कृष्ण।